नमस्कार दोस्तों। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ डिलाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्टॉक ऑफ द वीक इस सेगमेंट में हम बात करते हैं ऐसा एक स्टॉक जो आने वाले कुछ सप्ताहों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, क्योंकि चार्ट में उसमें कोई ब्रेकआउट या कुछ चार्ट में सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहा है। उस तरह के स्टॉक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज जो स्टॉक के बारे में हम बात करेंगे वो रिटेलर का बहुत फेवरेट स्टॉक है। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं ये स्टॉक को कई बार लिया हुआ है होगा, कई बार बेचा हुआ होगा। उनका फेवरेट स्टॉक में से एक है, बट सबसे ज्यादा नुकसान भी यही स्टॉक सबको बना के दिया है, नुकसान सबसे ज्यादा करके दिया है अभी तक। बट मेरा मानना है आने वाले कुछ सप्ताह में ये स्टॉक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। तो ई स्टॉक के बारे में बात करें, इसके पहले समझते हैं मैंने ये सेक्टर क्यों आइडेंटिफाई किया। बैंक निफ्टी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मैं एक और रील बना रहा हूँ, उसमें आपको दिख जाएगा मंडे के सेशन में चांसेस बहुत ज्यादा है मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है, क्योंकि यूएस में मार्केट यूएस के मार्केट में जबरदस्त फ्राइडे के सेशन में सेल ऑफ हुआ है। कल रात को जो सेल ऑफ हमें देखने को मिला यूएस के मार्केट में, ट्रम्प के नया बयान के ऊपर, चाइना के ऊपर जबरदस्त 3% का करेक्शन हमें देखने को मिला। हो सकता है आपको इंडियन मार्केट में भी करेक्शन होते हुए दिखे मंडे सेशन में। अब वो अपॉर्चुनिटी होगी नीचे के लेवल पे थोड़ा सा स्टॉक को उठाने के लिए। तो चलिए समझते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़ रहे हो और मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आप मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को, नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, जो भी मैं कंटेंट बना रहा हूँ। अदरवाइज वो मिस हो जाता है आप लोगों से। कंटेंट अगर मेरा देखना है तो बेल आइकन को जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, सो दैट जब भी मैं नया कोई कंटेंट डालता हूँ, ऑलमोस्ट मैं एवरीडे कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको देखने को मिल सकता है मेरा कंटेंट। हमारा मकसद यही है ज्यादा से ज्यादा ट्रेडर्स जो है प्रॉफिटेबल बने। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस और समझते हैं क्यों मुझे ये स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। और ये स्टॉक में एक और चीज बता दूं, अंडर 50 रुपीज में है। क्या आप गेस कर पा रहे हो? ये स्टॉक अंडर 30 रुपीज भी है, करेक्ट, और बैंकिंग स्टॉक है। तो एक दो स्टॉक है ऐसे बैंकिंग स्टॉक जो अंडर 30 है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टॉक सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट है। तो आपको पता चल गया होगा कौन सा स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। बट मैं थोड़ा सस्पेंस रख रहा हूँ और पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करके उसके बाद बात करेंगे। बट आपको बैनर में तो जरूर नाम दिख गया होगा, मेरे टीम ने डाल दिया होगा बैनर में नाम, तो शायद आप उसमें देख लिए होंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखोगे ध्यान से आप, तो आपको एक चीज दिखेगा। बैंक निफ्टी 2025 जनवरी में इसका टॉप बना, उसके बाद से ही एक करेक्शन आपको होते हुए दिखा है बैंक निफ्टी में। उस करेक्शन के बाद ये कंसोलिडेशन फेज हुआ, उसके बाद यहाँ पर एक चार्ट पे ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में दिख रहा है, और ये सजेस्ट कर रहा है ये पुराना जो इसका लाइफ टाइम हाई है उस तरफ ये बैंक निफ्टी बढ़ चुका है चलने के लिए, जो है 57,000 के अप्रोक्स इसका लाइफ टाइम हाई है। तो बैंक निफ्टी अब मूवमेंट बहुत अच्छा दिखा रहा है। तो पहला चीज तो ये है, अब बैंक निफ्टी काफी अच्छा कर रहा है, इसमें प्राइवेट बैंक भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और पीएसयू बैंक भी बहुत अच्छा कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जो हम बैंक की बात कर रहे हैं वो है प्राइवेट बैंक, यस बैंक की, जो हमने बात करेंगे अभी। बट मेरा मानना है आने वाले कुछ महीनों में बैंक निफ्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा, और उसमें से पीएसयू और कुछ कुछ सिलेक्टिव प्राइवेट बैंक, कुछ बड़े प्राइवेट बैंक और कुछ मीडियोकर प्राइवेट बैंक भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो आपको बैंक के स्टॉक्स में और फाइनेंशियल स्टॉक्स में नजर रखनी चाहिए। ये आने वाले 3-4 महीने में पैसा बनाने के एक मशीन हो सकती है। हमने कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में एचएनआई मल्टी कैप में भी डाला हुआ है, उस पर भी आप देख सकते हो, अगर आपके पास वो है वो प्रोडक्ट, तो अदरवाइज आप स्मॉल केस में जाके हमारा देख सकते हो। और हमने कुछ दिन पहले अपना ऐप भी लॉन्च किया है, जहां पर मार्केट रिलेटेड सारे अपडेट्स वहां मिलते हैं, और साथ में हमारे रिकमेंडेशन भी मिलते हैं पेड कस्टमर्स के लिए। अगर आप पेड सर्विस नहीं भी लेना चाहते हो तो भी आपको, मुझे लगता है, वो ऐप डाउनलोड करना चाहिए। उसमें मार्केट रिलेटेड सारे अपडेट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स हो या कोई भी स्टॉक के बारे में कोई भी अपडेट हो, हम डालते रहते हैं, तो आपको टाइमली अपडेट मिलते रहेंगे वहां पर, करेक्ट। चलिए मैं अब स्टॉक एनालिसिस में आता हूँ एंड समझते हैं। मैं एक्चुअली, हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा प्ले स्टोर का लिंक, जहां से हमारा ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का नाम एसआर विल्स रिसर्च है, आप प्ले स्टोर में जाकर ढूंढ भी सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। येस बैंक की मैं अगर बात करूं,
तो ध्यान से देखें, अब मैंने वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है। वीकली चार्ट में हो क्या रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, हमने सबसे पहले वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है, अगर आप देखें, और यहाँ पर कोई भी इंडिकेटर हमने चार्ट पे नहीं लगाया हुआ। तो हो क्या रहा है, इंडिकेटर लगाने से पहले पहले समझते हैं। तो आप देखोगे 2024 में एक बार इसमें बड़ा मूव आया था, जो 16 रुपए से इसमें 30 रुपीज तक का मूव आपको इस स्टॉक पे आते हुए दिखा है। इसके अलावा आपको दिखेगा ये वाला मूव 2022 में एक आया था। तो 2022 2024 के बाद ये मूव जो वापिस में स्टार्ट हुआ है, वो आपको होते हुए दिखा है। क्या हुआ है, ये जो मूव आप देख रहे हो यहाँ पर डाउन साइड होने के बाद, यहाँ पर एक चार्ट पे 22 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट आपको चार्ट पे आते हुए दिखा है। ये जो ब्रेकआउट है चार्ट पे, कंटिन्यूअस हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, हायर हाइज क्रिएट हो रहा है और हायर लोज क्रिएट हो रहा है। और कल के सत्र में, लास्ट वीक की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहां पर अच्छा खासा ब्रेकआउट चार्ट पे होते हुए दिखा है स्टॉक पे। और यहाँ पर बहुत सारे हमने स्टोरीज भी सुनी है, बहुत सारे बाहर के इन्वेस्टर येस बैंक में पैसा भी डाल रहे थे, वो भी हमने सुना है। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ कि येस बैंक मुझे 100 रुपए या 200 या 400 रुपए अभी नहीं दिख रहा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये 100 200 300 रुपए आ जाएगा बहुत जल्दी। मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, उसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया था, क्यों येस बैंक मुझे 200 250 रुपए का भाव दिख रहा है। उसको अगर देखना है तो आप मेरा येस बैंक लिख के लोकेश लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा यूट्यूब में मेरा ये वीडियो। पूरा एनालिसिस मैंने दिया था, तो 150 200 250 रुपया नहीं, क्यों नहीं हो सकता। बट अभी के लिए मुझे लगता है 32 से लेकर 35 रुपए तक का मूव येस बैंक में आने वाले 3 से 6 महीने में आ सकता है। बट अभी के लिए अगर बात करें तो 28 से 30 रुपए तक का मूव आपको शॉर्ट टर्म में 7 से 15 या 20 दिन या 1 महीने के अंदर आते हुए दिख सकता है। एक चीज और, इसका कब नहीं आएगा, अगर मार्केट में वापिस करेक्शन आ जाता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला यूएस में फ्राइडे को जबरदस्त करेक्शन आते आते हुए दिखा है, उसका असर अगर मार्केट में आता है तो येस बैंक में भी आएगा। बहुत जरूरी है देखना यूएस में क्या हो रहा है। बट मुझे लग रहा है टेक्निकल वाइज बहुत जबरदस्त हायर हाइज बन रहा है वीकली चार्ट पे। दूसरा पॉइंट जो हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आरएसआई में बहुत दिनों के बाद 60 के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेकआउट दिया है। बहुत जबरदस्त आपको ब्रेकआउट आरएसआई में आते हुए दिखा है पिछले कई सालों के बाद, एक्चुअली 1 साल के बाद। 2024 में ब्रेकआउट आया था, उसके बाद ये पहली बार है जहां पर 1.5 2 साल के बाद आपको आरएसआई में एक चार्ट पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो दूसरा बड़ा पॉइंट ये है। तीसरा, अगर आप बात करेंगे डेली चार्ट में चल के देखते हैं तो बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। डेली चार्ट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, एक बड़ा करेक्शन फेज था स्टॉक का। आप देखें यहां से लेके ये जो करेक्शन फेज था, इसके बाद एक कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हुआ स्टॉक में। कंसोलिडेशन इस लेवल पे हुआ और उसके बाद ये ब्रेकआउट ऑन चार्ट, ये कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट ऑन चार्ट, जो 18 से लेके 22 में जो 22 रुपए तक का जो कंसोलिडेशन फेज था, इसके ऊपर का ये ब्रेकआउट इस चार्ट पे डेली चार्ट में हमें देखने को मिल रहा है। और डेली चार्ट में देखोगे तो मोमेंटम जबरदस्त है और 80 के आरएसआई इसमें पहुंच चुका है। आप लोगों को पता है मैं आरएसआई को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ एंड इसके ऊपर ही मेरी सारी स्ट्रेटेजीज बनी हुई है। तो ये सेकेंड चीज है जो हम बात कर रहे हैं। अब मूविंग एवरेज की अगर बात करें तो अब सारे मूविंग एवरेज, क्या क्या मूविंग एवरेज मैं देखता हूँ आप सबको पता है, बिलीव मैं वापस रिपीट कर देता हूँ जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं। मैं 21 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं ट्रैक करता हूँ। उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर डेली चार्ट पे यहाँ पर एक 20 रुपए के करीब ब्रेकआउट आया है। उसके बाद धीरे धीरे अप मूव के बाद कल जाके एक बड़ा ब्रेकआउट 23 24 के ऊपर आपको देखने को मिला। और ये जो ब्रेकआउट है 24 रुपए का, ये वीकली चार्ट में भी विजिबल है और डेली चार्ट में भी विजिबल है। अब यहाँ पर आप देखें आरएसआई, जैसे मैंने बात की थी, आरएसआई पॉजिटिव, एडीएक्स आप एक और जो इंडिकेटर है वहां पर भी आपको पॉजिटिविटी दिख रही है। मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट, एडीएक्स का ऊपर जाना प्लस आरएसआई का ऊपर जाना, ये दिखा रहा है यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है हमें। और अब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा रैंकिंग सिस्टम में जाऊं, जो मैं बिलीव करता हूँ, मेरा स्ट्रैटेजी हमने बना के रखा हुआ है।
तो रैंकिंग सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो रैंकिंग में आप काफी दिनों से, आप जहां से 2024 की बात करूं वहां से ये रेड 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 ही आपको दिख रहा होगा और 1 और 3 दिख रहा होगा, बट अब जाके पहली बार वीकली चार्ट में इसमें 5 का स्पीड आपको देखने को मिला। गाड़ी के स्पीड में फिफ्थ गियर जिसको बोलते हैं, वीकली चार्ट में फिफ्थ गियर आपको देखने को मिला है। प्लस डेली चार्ट में देख लेते हैं, डेली चार्ट में भी मुझे लगता है अच्छा खासा ये फिफ्थ गियर इसमें भी आते हुए दिखा है, तो ये बहुत बढ़िया है। और एकदम मंथली चार्ट भी देख लेते हैं जो मैंने पहले नहीं देखा है। मंथली चार्ट में भी 1 पहली बार बहुत दिनों के बाद आपको 1 आते हुए दिखा। तो मंथली चार्ट में अभी भी इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं है, बट वीकली और डेली चार्ट में तो ऑलरेडी आ चुका है। तो ये सारे जो चीजें हैं आप मुझे लगता है येस बैंक को पॉजिटिविटी दिखाता है, और आने वाले कुछ दिनों में येस बैंक जो है 30-32 रुपए तक का जाने का पूरा पूरा तैयारी रख रहा है। लास्ट वीक हमने टीवीएस श्री चक्रा के बारे में भी बात की थी, वहां पर भी 300-350 पॉइंट का मूव आपको आते हुए दिखा है। और इस वीक जो हमने बात की है वो येस बैंक का, देखते हैं येस बैंक में किस तरह का मूव आता है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा, जो रिकमेंडेशन मैं आपको देता हूं वही मैं अपने क्लाइंट्स को भी दे रहा हूं, वही हम अपने लिए भी ट्रेड करते हैं। अभी के लिए मेरे पास ये स्टॉक नहीं है येस बैंक। छोटा सा ये है जो आप अपना खुद का रिसर्च जरूर करें, मेरे जो एनालिसिस किया है इसके ऊपर व्यू बनाएं और अपना एनालिसिस खुद करें, या अपने आर आई से पूछ के ही बाई या सेल का डिसीजन लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो आज के लिए इतना ही। वापिस नए कंटेंट के साथ आपको बहुत जल्दी मिलूंगा, बट अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक एनालिसिस आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।